नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पेट 2023 के लिए उत्तर प्रदेश इतिहास को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। एग्जाम कैप्सूल 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? निम्बार्क। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बर्नियर। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? हुलास। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? खुदीराम बोस। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था M.A. अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? कालिंजर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राजपाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? जौनपुर। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 ईस्वी। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? 1833 ईस्वी में। किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत्र सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एकाबृहत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया गया था मदारी पासी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ 1936 ईस्वी में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? N.G. रंगा। अवध राज का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? पटियाली। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि डैश का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? भृगु। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है? लखनऊ। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में छिछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? अंबेडकर नगर में। किछौछा दरगाह शरीफ अंबेडकर नगर में स्थित है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है जो कि स्थित है मथुरा। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। इब्राहिम सरकी। उत्तर प्रदेश के डैश डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी? सारनाथ। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म हुआ था? गोरखपुर।
वर्ष 1897 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहेब। अवध की सियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के समय होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल। किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था? चित्तू पांडे। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद या अटाला मॉस्क कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जौनपुर। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? नवाब। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में है? बस्ती में। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश डैश में है? बिठूर। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? बुंदेलखंड। 6वीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड। राजा हर्षवर्धन ने डैश डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? कन्नौज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश डैश कहा जाता है? सुरसेन। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भितरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? कानपुर। राज्य में स्थापित मुगल कालीन स्थापत्य प्रमुख स्थापत्य स्थिति निर्माता जामा मस्जिद संभल बाबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला प्रयागराज अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। खास महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। बीरबल महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल आगरा अकबर ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा नूरजहां। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर आगरा जहांगीर ने बनवाया था। ताजमहल आगरा शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल का संबंध सीतापुर से तथा बीरबल का संबंध कालपी से था।